कर सकते हैं। सीधा टारगेट ₹200 का, नेक्स्ट टारगेट ₹300 का और उसके बाद सीधा टारगेट आपका कहीं न कहीं ₹500 का बनेगा। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइज़ हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। एंड गाइज़ आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि हमने आपको जो भी ट्रेड्स दिए हैं, जो भी आज की एस्ट्रोलॉजी थी और जितनी भी मैंने आपको वीडियोज़ लाइव मार्केट में दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो सारी की सारी हिट हुई है। सामने ट्रेड देख सकते हो, जो आज हमारे मेन ट्रेड्स थे वो भी आज हिट होते हुए दिखे हैं। तो आज हमने कोशिश करी है पूरी 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की और एग्जैक्टली वो हुई भी है। ठीक है गाइस, अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। गाइस आपको पता है मार्केट किस तरीके से चलती है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए और लोगों को लॉस देने के लिए बैठी है। लोग कौन? रिटेलर। रिटेलर कौन? वो बंदा जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, जो रिसेंटली ट्रेडिंग करना शुरू करा है, जिसकी कैपिटल कम है, जिसकी नॉलेज कम है। अब ऐसे जो भी लोग हैं उन सबको इन दी एंड लॉस होना ही है अगर वो खुद से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस क्या है, मार्केट क्या कर रही है। देखो मार्केट ने एक अप मूव दी, मतलब थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट दिखाया। जैसे ही लोगों ने बाय करना शुरू करा, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाएगी, वहां स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर किया। ठीक है, फिर उसके बाद जब लोग बियरी सेंटीमेंट देख के शॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं, जहां भी वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मार्केट उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर रही है। फिर ब्रेकआउट देने के बाद लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है, नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो मार्केट वो स्टॉप लॉस खाने जा रही है। फिर 10 दिन नेगेटिव सेंटीमेंट देखने के बाद अगर कोई शॉर्ट कर रहा है या इधर भी कोई शॉर्ट करता आया है, आज उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दूसरी चीज, जिसने पिछले 3-4 दिन में बाइंग करी है वो आज घबरा रहा है कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर लेगी या मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये वाली मूव देख के यहाँ पे लोग 50% ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, आने वाले दिन में मार्केट यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ठीक 50% ये लोग होंगे जो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, जो यहाँ पे रिवर्स कर सकती है, जो ये सोच रहा होगा वो यहाँ पे क्या करेगा? सेल ट्रेड लेगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी? उन लोगों को इनवाइट करेगी, सेल साइड के लिए इनविटेशन देगी। इनविटेशन कहाँ मिलेगा? जब ये 50% लोग जो आगे बाइंग के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो वहां पे इन लोगों को कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब मार्केट नीचे गिर सकती है। फिर जैसे ये लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर की तरफ, मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने जाएगी और फिर कहीं ना कहीं गिरेगी। तो आप समझो मार्केट में क्या चलता है, मार्केट की मूव के पीछे की साइकोलॉजी समझोगे ना, तभी गाइस समझ आएगा, तभी कुछ ना कुछ आपको अलग लगेगा और आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो 15 मिनट का छोड़ो, 5 मिनट का लगाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे गाइज, आज मॉर्निंग में कितना बढ़िया सिनेरियो है, इतना प्यारा ट्रैप था ना गाइज। ट्रैप समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा। देखो प्रीवियसली क्या है, यहाँ पे गाइज देखोगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, और लास्ट वाला दिन क्या था? हाईली वॉलेटाइल, अप मूव गिरावट, अप मूव गिरावट। ठीक है, तो आप देख सकते हो लास्ट सेंटीमेंट क्या था? बियरिश। तो मार्केट में 3 बजे के आसपास, हमेशा ये सोचा करो अगले दिन से पहले कि 3 बजे के आसपास लास्ट डे में मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहा होगा और लोगों ने क्या किया होगा। आपको पता है लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। 4 लाल कैंडल दिखी नहीं कि वो पुट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, 4 ग्रीन कैंडल देखेंगे वो कॉल ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आज मॉर्निंग में इतनी मार्केट ऊपर चलेगी फिर भी हमने पुट ऑप्शन को होल्ड करके रखा, क्योंकि हमें पता था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। क्यों ये ट्रैप था? क्यों था गाइस? सीधी सी बात है, 3 बजे के आसपास ये गिरावट देखने के बाद बहुत सारे लोग बीटीएसटी में पुट ऑप्शन लेके गए होंगे ये गिरावट के बाद। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी? इनिशियली उनको प्रॉफिट दिखाएगी ताकि वो होल्ड करने में इंटरेस्टेड हो और शार्पली रिकवर करके उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी। जहां पे वो एग्जिट लेंगे वहां से मार्केट पूरी नीचे आना शुरू कर देगी। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज बना दी, 15 मिनट की कैंडल हो गई। अब आपको पता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, कितने समझदार लोग होते हैं ना कि 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ चलो बाय करेंगे, 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ तो बाय करेंगे, लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे। देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये रही 15 मिनट का हाई और ये रहा 15 मिनट का लो। 5 मिनट का हाई ये है, 5 मिनट का लो ये है। 5 मिनट के हाई के ऊपर जो समझदार होगा, स्मार्ट प्ले कर रहा होगा, वो सोचेगा कि यार बढ़िया मूव आ रही है, सपोर्ट के आसपास से बाय कर रही है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाय कर लेंगे। बाय करना शुरू करा, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, पूरी रिवर्स। जो समझदार होगा और ज्यादा समझदार और कंफर्मेशन की वेट कर रहा होगा कि भाई साहब 15 मिनट का हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा। देखो 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ, वापस सारे नीचे। जो इससे भी ज्यादा समझदार होगा कि भाई साहब 1 घंटे का हाई ब्रेक होगा तो बाय करूंगा, 1 घंटे का लो ब्रेक होगा तो बाय करूंगा, सेल साइड दिखाई,
पूरा रिवर्स करा, स्टॉप लॉस ट्रिगर करा, एंड में नीचे आया, पता लगेगा कल और नीचे चली जाएगी। तो गाइस ये सिनेरियो है, आपको पता है, बड़े बंदे को पता है कि मार्केट में लोग क्या सोचते हैं। अगर आप बस ये सोचो कि लोग क्या क्या करते हैं, लोग ट्रेड कैसे करते हैं, तभी आपको समझ आएगी कि उनके स्टॉप लॉस कहाँ है और मार्केट उस जगह जाती हुई आप लोगों को दिखेगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। मॉर्निंग का ट्रेड के पीछे का ट्रैप मैंने आपको बता दिया था कि बीटीएससी में सारे पुट ले गए होंगे, इसलिए उनका ट्रैप था। वो लोग जब सारे ट्रैप हो जाएंगे उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो एग्जैक्टली वही हुआ। पहला ट्रेड हमारा यहाँ से 25,100 की पुट, 70 की एवरेज कॉस्ट और हाई लगा 152 का। हमारा फोर्थ टारगेट था 140 का, ऑलमोस्ट 100% आरओआई देखने को मिली। उसके बाद जब ये मूव आ रही थी, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़खानी करी, आराम से नीचे आ रहे थे, प्रॉफिट बुक करा पुट पे। कॉल को हमने अवॉइड करा क्योंकि आज हमारा ओवरऑल व्यू जो था वो बियरिश था। यहाँ कहीं से हमने बीटीएसटी में एक ट्रेड दिया है, मैंने आपको बताया था यहीं पे 25,000 की पुट हमने 50 रुपये यहाँ बाय करी है और वो लगा लो उसका 43 और 50 से वो गई है 80। फर्स्ट टारगेट 90 था, वो अभी तक हिट नहीं हुआ, तो कल हो सकता है वो हिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल ट्रेड हमने, देखो यहाँ पे भी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर लोग 3 बजे पुट सोच के आए होंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, जैसे आप लोगों को ट्रैप करी है वैसे भी कल ट्रैप कर सकती है। लेकिन अब आप खुद सोचो, हमने यहाँ नहीं बाय करा, हमने यहाँ बाय करा है। हमारी बाइंग देखो पुट ऑप्शन की इधर है, तो हम ये पूरा कल झेल सकते हैं। वो घूम के वापस 50 पे आ जाएगी, 40 पे आएगी, हम होल्ड कर सकते हैं और फिर मार्केट वापस नीचे जाएगी तो वो भी हम आराम से एंजॉय कर पाएंगे ट्रेंड। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अभी गाइज यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा देता हूँ और आप सबको को बस यही बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट के नीचे के टारगेट हैं वो आज मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि 25,120 से लेके 25,070 जो है ये सपोर्ट वाला एरिया है। ये ब्रेक होगा तो आपका टारगेट नीचे 25,000 से लेके 24,900 तक बनेगा। तो 25,008 का लो लगा, वहां से रिवर्स आया, एंड में मार्केट आप देख सकते हो 25,000 के आसपास ही क्लोज हुई है। तो अगला जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं हमारा 24,900 तक है। बीच में एक हर्डल आ रही है 24,975 की। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है या थोड़ा बहुत नीचे खुल रही है, तो इस लो के आसपास से यहाँ पे अगर आपको बीटीएसटी में जिन्होंने पुट ले रखी है, अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है तो इनिशियली आप चाहो तो पहले 5-10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद जब लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से चिल करके बैठना है। फिर जब वहां से नेगेटिव रिवर्सल ले रही होगी, जब नीचे की तरफ आ रही होगी, तब हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,900 एंड 24,800। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सपोज करो जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ ये पूरा ही रॉन्ग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक 25,150 ब्रेक नहीं होता, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोच रहे। अब हम बाइंग के बारे में तब सोचेंगे जब मार्केट 25,150 के ऊपर सस्टेन करेगी और यहाँ पे भी हम एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट सीधा 25,300 के लिए निकले। क्यों, देखो जिसने यहाँ शॉर्ट करा, जिसने यहाँ शॉर्ट करा, जिसने यहाँ शॉर्ट करा, हो सकता है यहाँ पे एग्जिट कर चुका हो। अगर यहाँ से एग्जिट कर चुका होगा तो हो सकता है यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा हो और यहाँ पे फिर से अपनी एंट्री बनाए, मार्केट को यहाँ लेके जाए। और जब यहाँ एंट्री बनाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्जिट नहीं होगी बिग प्लेयर की, तो बिग प्लेयर की एंट्री लास्ट रेसिस्टेंस के ऊपर होगी, तो नया हाई सीधा 25,300 का बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये मेरा व्यू है। अब यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या करके चलना है, सिंपल 25,150 के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचूंगा, वरना नहीं सोचूंगा। ये मूव मिली थी, मैं चाहता तो यहाँ से बाइंग कर सकता था, लेकिन यहाँ हमने बाइंग अवॉइड करी है। क्यों, क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का है, वो करेक्शन का है, इसीलिए अभी हम पुट ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। कल भी हम पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट अपसेट डायरेक्शन में जा रही होगी तो छोटा मोटा रिस्क लेके ट्रेड करेंगे, जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता कैसे होगा। जब भी वो हो रहा होगा तो प्रीमियम चैनल पे और फ्री चैनल पे एनालिसिस आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 25,025 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डाउन साइड टारगेट आपके 24,900 से लेके 24,800 बनते हैं। ठीक है गाइज, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे क्या होने वाला था और एग्जैक्टली मार्केट उसकी तरफ बनती हुई दिख रही है। देखो, आपको पहले भी मैंने बताया था ये सपोर्ट है, बिग प्लेयर की फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, और हो सकता है यहाँ पे एग्जिट हो चुकी हो। बार बार एक कहानी रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये एग्जिट है तो आप मान के चलो ये मार्केट का एक स्विंग हाई खड़ा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी 23,000 से 24,000 के लेवल पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो 2-4 दिन में ही आपको ये ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा फिर इसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई लगेगा। आपको लास्ट दिन में बोला था कि 4-5 दिन रह गया मार्केट को जज करने के लिए, अब एक दिन आज और घट गया है, तो आप ये मान के चलो और से 3 से 4 दिन में पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाए तो पुट ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश सेंटीमेंट आ जाए तो कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन
एक बढ़िया टाइम फ्रेम पे, ये नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल कैच करने की कोशिश कर रहे हो। अभी ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो क्या है, हाई बन गया, लो बन गया, एक यहाँ पे लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर लो बन सकता है, या इधर अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बन चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और सिंपल सी बात है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मैक्सिमम मार्केट 24,800, इसके बाद रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो बड़ा लेवल अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट उस एरिया में खड़ी है जहाँ पे अपने आप में एक स्विंग हाई क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मैंने आपको बता दिया है, अगर आज रेंज मार्केट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 25,200 से लेके 25,000 गई है, तो अगर कल का दिन मार्केट चाहे तो पूरा जिगजैग भी हो सकती है। कल एक्सपायरी सेंसेक्स की है, तो एक दो बार हमको ये भी देखने को मिला है कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज रह जाती है। लास्ट एक्सपायरी बढ़िया थी निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सेंसेक्स की इस बार साइडवेज रह जाए। अगर साइडवेज रहेगी तो आप मान के चल सकते हो मार्केट 25,000 से लेके 25,200 के बीच में ही चलेगी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं। गाइज एक ही ट्रेड बनता है, और वो ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में भी ये फिबोनाची के लेवल लगे हुए हैं, बिल्कुल 61% लेवल के आसपास से ही देखो ब्रेक करा, लोगों ने बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा, फिर से ऊपर लेके गया, फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया, लोगों ने बाय करा होगा, फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, फिर वापस मूव आने पे लोगों ने बाइंग करने में इंटरेस्टेड करी होगी, आज मॉर्निंग में उनको स्टॉप लॉस दिखाया, फिर यहाँ पे लोगों को बाइंग दिखा के फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है। मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं बाय दिखा दिखा के एग्जिट करवा रहा है। सिमिलरली इसका उल्टा देख सकते हो, अभी यहाँ पे सेल साइड दिखाने के बाद पूरा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड की लिक्विडिटी ली जा रही है, और ये कहीं ना कहीं एक स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास ही होता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो नीचे के टारगेट 81,300 जो कि आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताए थे, तो ये हो सकता है। इसको ट्रेड कैसे करना है? सिंपल है, आज का लो ब्रेक होते ही आप शॉर्ट करके चल सकते हो। 81,600 के नीचे अगर मार्केट निकल रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका सीधा 81,300 का, बीच में 81,500 का राउंड लेवल आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे सीधा टारगेट आपका 38% बनेगा, जो कि 81,300 है। ये ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट आपका 81,000 अगर ट्रेंडिंग मूव आ रही है। अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं आ रही, मार्केट साइड में से, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 81,600 के नीचे टारगेट 81,300, 81,000 एंड 80,800, ये मूव आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है, ट्रेंड लाइन के आसपास से ब्रेकआउट दिखाने के बाद पूरी मार्केट रिवर्स करी है। चाहे तो गैप डाउन भी लग सकता है, इनिशियली नीचे जा सकती है, बाद में ऊपर आ सकती है। हो सकता है कोई न्यूज़ आनी हो, बड़ी गिरावट हो जाए, आपको बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और फिर मार्केट पूरी रिवर्स कर जाए। ठीक है, दोनों ही सेंटिमेंट में यहाँ पे ये व्यू है कि अगर पहले नीचे जा रही है तो रिवर्सल आ सकता है 81,000 से लेके 80,800। अगर हमको हीरो जीरो ट्रेड बनाना हुआ बाइंग साइड में, तो वो इस जोन पे बनेगा। इससे पहले कॉल ऑप्शंस का हीरो जीरो नहीं बनेगा, और वो जब भी बनेगा उसके बाद बनेगा 82,100 के ऊपर, इस हाई के ऊपर जाके। क्यों? इस हाई के ऊपर जिन्होंने भी यहाँ से शॉर्ट किया होगा, जो भी समझदार लोग अभी तक होल्ड कर रहे होंगे शॉर्ट का, वो यहाँ पे घबराना शुरू करेंगे। हो सकता है फियर में थोड़ा बहुत एग्जिट मार दे। अगर मार्केट चाहे तो उन लोगों को ट्रैप भी कर सकती है, ये हाई के ऊपर निकल के वापस अंदर आ सकती है। तो ये मूव जो है वो हम कैच कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आएगी, जो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पक्का क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज 82,100 के ऊपर ही बढ़िया बाइंग बनेगी। कॉल ऑप्शन में हीरो जीरो मोमेंटम ट्रेड यहाँ से अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फियर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको बाइंग के बारे में नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में बोल रहा हूँ, और वो भी सिंपल है। 81,600 के नीचे निकल रही है तो हम शॉर्ट कर रहे हैं। ऑन द अपसाइड अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन से ब्रेक, ट्रेंड लाइन के आसपास से रिवर्स कर रही है, तो हम 81,900 के आसपास से लेके 82,000 के जोन से भी एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये मूव आई थी वैसे यहाँ पे फिर से आ सकती है। तो 81,900 मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख देता हूँ, 81,900 से लेके 82,000 वाला जोन क्या है? सेल का। ठीक है, दूसरी चीज 81,000 से लेके 80,800 क्या व्यू है? बाय का। कौन सा? हीरो जीरो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश बैंक भी आप नॉर्मल मतलब सेफ ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन भी बाय कर सकते हो और फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, मतलब इन द मनी भी आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अगर इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। बीच में 81,300
वहाँ से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे अगर मार्केट रहेगी तो थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकती है या फिर और बियरिश सेंटिमेंट आके मार्केट नीचे आ सकती है। तो 81,600 से मैक्सिमम फॉल आपकी 81,000 तक की बनती है। अगर 81,600 ब्रेक हो रहा है, थोड़ा मार्केट सस्टेन कर रही है, तो ऐसे टाइम पे गाइस हम 81,500 की पुट हीरो जीरो बना सकते हैं। अगर 70 से 80 रुपीज़ की मिलती है, बाय कर सकते हैं। सीधा टारगेट 200 रुपये का, नेक्स्ट टारगेट 300 रुपये का और उसके बाद सीधा टारगेट आपका कहीं ना कहीं 500 रुपये का बनेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको सेंसेस का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में तो बहुत तगड़ा ट्रेड सेटअप चल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे आपको गाठले बटन बन रहा था, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया था कि यहाँ पे 56,500 जो है वो आपका एक वो बनता है PRZ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, और एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल आया है। फर्स्ट टारगेट एक ही दिन में मार्केट ने अचीव करा है। एक दो दिन इस रेंज के अंदर रह सकती है क्योंकि ये 700 पॉइंट की रेंज है। जैसे ये ब्रेक करती है बी पॉइंट, सीधी फॉल ट्रेंड लाइन पे आ सकती है। तो कहीं ना कहीं 54,700 का टारगेट मैक्सिमम 1000 पॉइंट की स्ट्रेट गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, जब भी मार्केट 55,800 के नीचे जाके सस्टेन होगी, या एक दिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग भी मिल गई तो आप मान के चल सकते हो उसके एक दो दिन बाद आपको 54,700 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हो गाइस मार्केट में क्या चल रहा है। एक हाई है, एक लो है, एक लोअर हाई है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, बीच में खड़ी है। तो अभी यहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। ये है कि मार्केट में एक रिजेक्शन आई है। तो डाउन ट्रेंड में आने के लिए मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। कौन से टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक स्विंग हाई बन चुका है। यहाँ पे मार्केट चाहे तो लोगों को ट्रैप कर सकती है। एक बार फिर से कैसे कर सकती है? देखो, ये सपोर्ट बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इधर सपोर्ट पे बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे लोग बाय करते हैं। जैसे ही लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं? इधर नीचे स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा रहे हैं। मार्केट थोड़ी बहुत उस लेवल पे जाएगी भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ये एक स्विंग हाई है। जब धीरे धीरे मार्केट इधर आ जाएगी तो जो एक कंफर्मेशन वाला बंदा है, जो ये सोचता है कि मैं ढंग से कंफर्म होएगा, कैंडल क्लोज होएगी तो मैं बाय करूंगा, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? डबल बॉटम पैटर्न। तो यहां से लोग और बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बायर को इनवाइट किया जाएगा। तो जब बायर को इनवाइट करेंगे तो वो स्टॉप लॉस का लगा रहे हैं, इस जोन पे लगा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ बाय कर रहे हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। कोई मोटी बुद्धि का होगा तो बड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा इसके नीचे। तो वहां पे क्या होगा? मार्केट साइडवेज होने के बाद सारी लिक्विडिटी ले लेके एक क्रैश की सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो ये एरिया भी हम मार्क करके रख रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट लेवल है 56,200 से लेके 56,300 का। ठीक है, तो यहाँ पे 56,200 से लेके 56,300, अगर कल इस जोन से नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा हुआ तो आप सेल करके चल सकते हो। मतलब कि यहाँ पे 200-300 पॉइंट की जगह है। कल मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करूंगा क्योंकि रेंज अगर आप देखोगे तो पहले बड़ी थी, अब यहाँ पे छोटी हो रही है। तो हो सकता है कल एक चांसेस हैं कि अंदर एक छोटी रेंज के अंदर भी मार्केट ट्रेड कर सकती है। दोनों साइड कॉल और पुट बायर्स दोनों को ही, दोनों के स्टॉप लॉस बचा सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं वन डायरेक्शन जा सकती है। तो दोनों तरीके की ट्रैप है। ये भी ट्रैप होता है कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर खड़ी हो जाए, दोनों ही लिक्विडिटी ले ली, 2 बजे के बाद गिर गई, ये भी चीज़ होती है। ठीक है, और एक चीज़ तो ये तो सिंपल ही है, बायर्स को ट्रैप करा, वापस नीचे आ गई, और इसके अंदर देखोगे तो बायर और सेलर्स दोनों ही ट्रैप हो गए। तो बात एक ही है। तो दोनों ही लेवल पे ऊपर से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो 56,200 से लेकर 56,300 एक बेस्ट लेवल है सेल करने के लिए। दूसरी चीज, ऑन द डाउन साइड अगर 55,800 ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में आपका टारगेट सीधा गैप का है 55,600। फर्स्ट टारगेट बनेगा। चांसेस होंगे यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक होगा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी और यहाँ पे गैप फिल होगा, तो इधर बहुत लोग होंगे जो और शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये वाला लास्ट स्विंग टूट गया है और ये गैप फिल करने के बाद पूरी मार्केट रिवर्स कर सकती है, उनको स्टॉप लॉस हिट कर सकती है और फिर नीचे आ सकती है। तो 55,800 के नीचे टारगेट 55,600, 55,600 ब्रेक होता है। नेक्स्ट टारगेट 55,400, सीधा टारगेट 55,000, उसके बाद 54,700, 54,500, 54,000 का टारगेट, उसके बाद नीचे 53,500 का टारगेट। 3,000 पॉइंट की गिरावट बोली थी, बिल्कुल उस रेंज में खड़े हैं, इसलिए ये सारे टारगेट दे रहा हूं कि मार्केट चाहे तो वन साइड एकदम नाइफ की तरह भी चाहे तो गिर सकती है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। अब जो मैंने आपको बोला कि 3,000 पॉइंट गिरेगी, देखो 700 पॉइंट तो हो ही गए।
ठीक है, अब 3000 पॉइंट कहाँ से गिरेगी? 56,500 से। कहाँ तक बनता है? 53,500। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग अपना घर बेच दोगे और पुट ऑप्शन खरीद लोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है 3000 पॉइंट की। जब पुल बैक आए तब तक शॉर्ट करो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लगा के, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।